पर्यटन नगरी मसूरी की पहचान मानी जाने वाली माल रोड पर पटरी व्यापारियों को हटाने और अन्य स्थानों पर शिफ्ट किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ अब ये मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है, जिससे शहर का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। बता दें, नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 20 दिसंबर से मसूरी माल रोड पर पटरी व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हाल ही में एसडीएम मसूरी राहुल आनंद द्वारा पटरी व्यापारियों का चिन्हीकरण किया गया, जिसमें कुल 97 पटरी व्यापारियों को सूचीबद्ध किया गया। प्रशासन का ये भी कहना है कि इन व्यापारियों को माल रोड से हटाकर शहर के अन्य उपयुक्त स्थानों पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हालांकि सर्वे सूची से बाहर रह गए पटरी व्यापारियों में भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि चिन्हीकरण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही है। उनका कहना है यदि उन्हें माल रोड पर पटरी लगाने से रोका गया तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया आनंद रावत ने पटरी व्यापारियों का समर्थन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। व्यवस्था की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से इनको झांसे में रखा जा रहा है, पिछले 2 या 2.5 महीने हो गए इनको। पहले बोला गया कि आप लोग थोड़े दिन के लिए हट जाओ, हम अभी व्यवस्था बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अंधेरे में रखा जा रहा है। और देखिए, सबका रोजगार, सबका घर, सबका परिवार इसी रेडी पटरी से चलता है। और आप इनको बिना सेटलमेंट के कैसे उजाड़ रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे, है ना। आप बैठ के चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आप अंधेरे में उनको रख रहे हैं। और आप ये भी कह रहे हैं, धमका भी रहे हैं आप कि मैं किसी को भी यहाँ पर रेडी पटरी नहीं लगाने दूंगी। तो इसका जवाब तो जनता मांग रही है। भाई, जनता को जवाब दीजिए आप कि आप किस तरह की झूठ बोल रही हैं। अभी आपको थोड़ा सा समय हुआ नहीं, तो आपको सब लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आप किस तरह की रणनीति और राजनीति खेल रही हैं आम पब्लिक के साथ। जिन्होंने आपको उस कुर्सी में बिठाया है, वो नीचे गिराने का भी दम रखते हैं। देखिए, जो लोग पटरी व्यापारियों के साथ राजनीति कर रहे हैं, उनका मकसद ये नहीं कि पटरी व्यवसायियों को अस्थायी रूप से कहीं स्टेब्लिश किया जाए। उनका मकसद है कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया है, इसलिए वो राजनीतिकरण हो रहा है। फलाने व्यक्ति को आप अंदर रखें, फलाने व्यक्ति को आप बाहर रखें। तो आप बताइए, मैंने किस व्यक्ति से कब और कैसे कहा कि हमारे लोगों को अंदर रखें, कि फलाने व्यक्ति के लोगों को अंदर रखें? हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं। मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन कर रही हूँ पटरी व्यवसायियों से कि जो लोग जायज़ लोग हैं, वो उन लोगों को आप लिस्ट में रखिए। जो लोग नहीं जायज़ हैं, अगर गलती से कोई 2-4 लोग उस लिस्ट में ऐसे आ गए हैं जिनकी और भी आजीविका के साधन है, आप उस लिस्ट से उनको आउट कीजिए, चाहे वो फिर कोई भी हो। दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो जिनका पटरी व्यवसाय से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जब वो मीडिया के सामने अगर कैमरे आ जाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मुझे इस बात को बोलते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई धमकी नहीं दे सकती हूँ। मैं क्यों धमकी दूँ? मैं तो शहर को व्यवस्थित करना चाहती हूँ, इसमें धमकी वाली तो कोई बात ही नहीं है। और व्यवस्थित करने के लिए मैं पटरी व्यवसायियों के साथ कई बार मीटिंगें कर चुकी। सर से मिले थे, एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब से ने ये बोला था कि हमारी मीटिंग हो रही है। पहले तो इन्होंने 11 तारीख को बोला, आज भी मीटिंग के लिए इनके पास कॉल आती है। तो ये सारे लोग जो है 2 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि 10-10 आदमी अंदर आओ, इसका मतलब क्या है? मतलब तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं ये लोग। भाई क्यों ऐसे, क्यों? ये लोग कोई आतंकवादी नहीं है, ये जो है मजदूर है, यहाँ के स्थानीय निवासी है ये लोग। एसडीएम साहब को हमसे बात करने में क्या दिक्कत हो रही है? एसडीएम साहब महोदय से सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष जी को हमने चुन के यहाँ भेजा, अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी निकाल